बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंपलीफाई। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स को जान लेते हैं। अगर वो हमारे पास अच्छे से हम उन्हें जान लेंगे तो हमारे पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। सही है, तो ट्रिक क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास जब भी दो इस तरह रेडिकल्स वाली वैल्यूज आ जाए, जो हमारे पास रेडिकल्स वाली दो वैल्यूज आ जाए, जिस तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 रेडिकल 2 है और इधर 2 रेडिकल 3 है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स बीच में प्लस हो, सही है, या माइनस हो। जब बीच में दो रेडिकल्स वाली वैसे वैल्यूज आ जाती हैं, सही है, और बीच में प्लस माइनस आ जाता है, सही है, और हमारे पास जब रेडिकल की वैल्यू सेम ना हो, अगर यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हल होगी भी किसमें, प्लस माइनस में। जब हमारे पास प्लस माइनस हो रही हो और हमारे पास दो रेडिकल की फॉर्म में वैल्यू हो और प्लस माइनस हो रही हो, अगर उनकी जो ये रेडिकल वैल्यू वाली वैल्यू हमारे पास दोनों सेम नहीं है, सही है, दोनों बेस सेम नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हेल नहीं होगा, तो ये हमारे पास सेम इसी की तरह रहेगा और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फिर आंसर होगा। सही है, अगर हमारे पास इस तरह हमें मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2 रेडिकल 2 एंड यहाँ पे हमारे पास है 4 रेडिकल 2, बीच में हमारे पास प्लस हो या माइनस हो कोई भी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसमें प्लस हो रहा है, सही है, और हमारे पास यहाँ पे भी रेडिकल 2 है, यहाँ पे भी रेडिकल 2 है, तो यहाँ हमारे पास एक हो जाएगा रेडिकल 2 और ये हमारे पास 2 से 2 जो है वो 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक रेडिकल में हो जाएगा, और जो है वो 2 4 से भी 2 जो है वो 4 में प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 रेडिकल 2 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो सकती है, हल हो सकती है। सही है, तो इसका हमारे पास जो है वो जवाब चेंज आएगा। तो अब हमारे पास इसी तरह एक और ट्रिक है जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई में, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 रेडिकल 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बीच में 4 रेडिकल 3 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास रेडिकल की वैल्यू भले हमारे पास चेंज आए, तो हमारे पास क्या कर लेते हैं, हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा रेडिकल, और ये 2 4 था, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 8। सही है, तो ये 8 रेडिकल से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सही, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास कोई इशू नहीं होता, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास हल हो जाती है। सही, और प्लस माइनस में हमारे पास ये इशू होता है कि हमारे पास जो रेडिकल वैल्यूज होती है हमारे पास दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज में। सही है, तो इन ट्रिक्स को हम मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 6 रेडिकल 2 और हमारे पास दूसरा क्या है 4 रेडिकल 2, तो ये हमारे पास प्लस तो हो रही है और इनकी हमारे पास जो रेडिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सेम है ना, जी हाँ सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास रेडिकल वैल्यू सेम है तो हम ये जो है दोनों रेडिकल हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये 6 और ये 4 हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस 4, और हमारे पास दोनों में से सेम है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे रेडिकल 2 और ये प्लस 7, और अब हम क्या करेंगे, ये रेडिकल 128 काफी बड़ी वैल्यू है तो हम इसका क्या लेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालते हैं 128 के। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड लास्ट में 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे हैं 7 बने। सही है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में एक 7। सही स्टूडेंट, तो इसके पेयर बना देंगे 1 2 3 पेयर बन जाएंगे, मतलब हमारे पास ये 6 और 4 हमारे पास कितने हो गए स्टूडेंट 10 हो गए, 10 रेडिकल 2 प्लस अब ये हमारे पास 7 इसी तरह रहेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स की जो पेयर बन चुकी है हमारे पास एक एक बार हो जाएगा, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक पेयर आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, और रेडिकल 2 हमारे पास सेम। अब ये हमारे पास 10 रेडिकल 2 सेम रहेगा, प्लस अब ये 7 और ये ट्रिपल 2 जो है हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, तो इसे हम कैलकुलेटर को यूज करके जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है, तो हमारे पास जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो इसका जो जवाब आ रहा है हमारे पास 56 आ रहा है। सही है, 56 रेडिकल 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी रेडिकल 2 है, यहाँ पर भी रेडिकल 2 है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 56
और रेडिकल 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास हम 56 क्या करेंगे 56 में प्लस कर देंगे 10 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 66। तो ये 66 रेडिकल 2 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सही है स्टूडेंट। 56 में हमने 10 प्लस कर दिया तो हमारे पास इज इक्वल 56 है, तो 10 प्लस करने हमारे पास सिंपल 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 66 रेडिकल 2 इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। आई होप कि पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरह हमने इनको सिंपलीफाई किया है। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें भी सॉल्व करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास उन्हीं ट्रिक्स को हमने मद्देनजर रखते हुए इनको भी सॉल्व करना है। सही है, उन्हें हमने ध्यान में रखना है एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स रेडिकल 5 सेम आ जाएगा प्लस 125 को हम रेडिकल से बाहर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास 5 रेडिकल 5 हो जाएगा। सही है। अगर आपको इसके फैक्टर्स लेके देखें तो आप फैक्टर्स लेके देख सकते हैं 125 के, तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 5 25 5 5 25 एंड 5 1 5 तो 355। तो आप तो फिर दो 5 जो हमारे पास पेयर बन जाएंगे तो हमारे पास एक 5 बाहर आ जाएगा और रेडिकल के अंदर एक 5 हमारे पास रह जाएगा। सही है। तो हमारे पास प्लस 7 रेडिकल 5 सेम इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं तो 1 है, रेडिकल 5 रेडिकल 5 रेडिकल 5 तीनों प्लस हो रहे हैं और हमारे पास तीनों में रेडिकल 5 रेडिकल वैल्यू हमारे पास तीनों में सेम है। सही है। इसमें भी हमारे पास रेडिकल 5 है, इसमें भी रेडिकल 5 है, इसमें भी रेडिकल 5 है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये 7 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास एक आ जाएगा रेडिकल 5। सही है। अब ये हमारे पास इज इक्वल्स टू अब 7 प्लस 5 प्लस 1 हमारे पास इसके इक्वल हो जाएंगे 13 और 13 रेडिकल 5 की जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का इस पार्ट का पार्ट नंबर 2 का आंसर है। सही है, 13 रेडिकल 5। तो इसी तरह हम जल्दी से पार्ट नंबर 3 भी अपना सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए दो वैल्यूज हैं, बीच में हमारे पास प्लस की निशानी प्लस हो रहे हैं। अब इस इन दोनों में हमारे पास कोई चीज हल हो रही है नहीं, इन दोनों में नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे ब्रैकेट्स को खोल देंगे। ये जगह 13 प्लस 15 रेडिकल 3 और ये प्लस 7 माइनस 6 रेडिकल 3। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स रेडिकल 3 सही है, माइनस हो रहे सही है, तो हम क्या कर देंगे 13 प्लस 7 सही है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 रेडिकल 3। तो ये 13 में हम 7 को प्लस कर देंगे। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारे पास। हमने क्या करना है अभी 15 में से 6 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 रेडिकल 3। तो 20 प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा बीच में क्योंकि हमारे पास प्लस की निशानी थी यहाँ पे 15 के साथ। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 प्लस 9 रेडिकल 3 जो है वो हमारे पास इस पार्ट का आंसर किसका पार्ट नंबर 3 का। सही है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। आई होप कि पार्ट नंबर 2 आपको पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट में पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है 4, तो इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे रेडिकल जो है 250 है, इसके हम एलसीएम ले लेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके 250 के। सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 2 का टेबल लगेगा 2 1 से 2 2 to the 4 and 2 5 से 10। तो यहाँ पर हमारे पास 5 2 से 10 5 5 से 25। सही है। फिर 5 5 से 25 एंड 5 1 से 5। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 250 के हमारे पास आए 2 into 5 into 5 into 5। सही है। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब हमने किससे के लेने 490 के। तो इसमें भी सबसे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे 2 2 से 4 और हमारे पास फिर से हमारे 2 4 से 8 हो जाएगा एंड 2 5 से 10। फिर हमारे पास यहाँ पर अब लगेगा स्टूडेंट्स 5 का टेबल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 का टेबल लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 से 20 4 इधर से लेके 45 हो गया 5 9 से 45। तो ये 7 7 से 49 एंड 7 1 से 7। तो ये हमारे पास इसके जो फैक्टर्स आएंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आएंगे 2 into 5 into 7 into 7 प्लस लगा देंगे
अब हमने ये हमारे पास 3 रेडिकल 10 सेम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो 2 5 का 2 5 का पेयर बन रहा है और यहाँ पर 2 7 का पेयर बन रहा है। तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा एक पेयर, और रेडिकल में हमारे पास 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पर भी हमारे पास जो है 7 बाहर आ जाएगा, पेयर बन चुका है, और अंदर हमारे पास 2 5 जा 10 प्लस 3 रेडिकल 10 हमारे पास सेम रहेगा। सही है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तीनों प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल वैल्यू वैल्यू हमारे पास तीनों 10 है, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 3 ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब हमने 7 और 5 और 3 को क्या करना है, प्लस कर लेना है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या नाम है 5 प्लस 7 प्लस 3 इक्वल हमारे पास हो जाते हैं 15 के। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा 15 रेडिकल 10। तो हमारे पास जो है 15 रेडिकल 10 इस पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 भी हमारे पास सेम इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके 245 में हम क्या लेंगे रूट्स ले लेंगे। सही है। इसके हम इसके एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स ले लेंगे। सही है। इसके फैक्टर्स हमारे पास इसके 245 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 4 जा 25 5 9 जा 45 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका आ गया है 245 का एलसीएम आ चुका है, जो कि हमारे पास है 5 into 7 into 7, बीच में प्लस आ जाएगा। अभी हमने इसी तरह इसका निकालना है 625 का, तो इसका सिंपल आपको बताया था। तो 625 का जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 25। अब माइनस है बीच में, रेडिकल 45 का हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो भी हम निकाल लेते हैं 45 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 9 45 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 into 3 into 3। तो इसका पेयर बन जाएगा हमारे पास, और इसमें 7 का पेयर बन जाएगा। तो 7 रेडिकल 5 प्लस 25 और यहाँ पर माइनस जो है वो है 3 रेडिकल 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल 5 और यहाँ पर रेडिकल 5 में हमारे पास माइनस हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 minus 3 रेडिकल 5 प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 में से हमारे पास हम ये करेंगे -3 कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 रेडिकल 5 प्लस 25। सही है। ये हमारे पास इस कोई पार्ट का आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 25 प्लस 4 रेडिकल 5। सही है। आप दोनों मेथड से इसे लिख सकते हैं, नो इशू। सही है। दोनों हमारे पास इसका आंसर सही है। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते सो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 6 है, तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है 10 रेडिकल 11 सेम रहेगा माइनस, अब हमने 369 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 396, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। सही है। फिर हो जाएगा हमारे पास 2 9 जा 18 2 9 जा 18। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 11 1 जा 11। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 into 2 into 3 into 3 into 11। सही है। अब हमारे पास -3 रेडिकल 11 सेम रहेगा। अब ये हमारे पास 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, हमारे पास 10 रेडिकल 3 हमारे पास 11 हमारे पास सेम रहा माइनस। अब हमारे पास 2 बाहर आ गया into 3 बाहर आ गया, हमारे पास अंदर बचा 11 -3 रेडिकल 11। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 10 रेडिकल 11 माइनस ये जगह हमारे पास 2 3 हमारे पास 6 रेडिकल 11 और ये -3 रेडिकल 11 सेम रहेगा। अब ये हमारे पास तीनों माइनस हो रहे हैं और हमारे पास जो रेडिकल वैल्यू वाली वैल्यू है हमारे पास तीनों सेम है, हमारे पास रेडिकल 11 एंड रेडिकल 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 10 -6 -3 रेडिकल 11 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 4 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, जो कि हम शो नहीं करते। तो हमारे पास खाली रेडिकल 11 जो है हमारे पास इसका आंसर है। तो अब कुछ भी नहीं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1। सही है। रेडिकल 11 जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो वो ये भी हमारे पास बहुत सिंपल है। तो
सबसे पहले हमारे पास जो है रेडिकल 17 हमारे पास सेम रहेगा, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, सही है। तो दोनों हमारे पास माइनस हो रही है, रेडिकल वैल्यू वाली वैल्यू हमारे पास दोनों सेम है, यहाँ पर भी रेडिकल 7 है, यहाँ पर भी रेडिकल 17 है, सही है। यहाँ पर भी रेडिकल 17 है, यहाँ पर भी रेडिकल 17 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 10 - 2 रेडिकल 17, ये रेडिकल 17 हमारे पास सेम रहेगा। 10 में से 2 गए हमारे पास, बाकी बचे 8 प्लस के, क्योंकि हमारे पास प्लस का बड़ा है, और हमारे पास 17 सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ये रेडिकल 7 है वो हमारे पास 8 रेडिकल 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 into 17 का स्क्वायर, सही है। तो ये रेडिकल 7 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रेडिकल 17 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या होगा 8 × 17 इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास 17 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 136 आएगा, और ये 136 हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। आई होप कि पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। जल्दी से मूव होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। सो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले हम करेंगे 3/2 हमारे पास सेम इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे रेडिकल 18 है, तो हमारे पास 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 9 से 18, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, सही है। प्लस अब इसी तरह हम 32 के भी निकालेंगे, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4 एंड 2 1 से 2, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, सही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसका आ गया था 32 का, माइनस अब हमने किसका निकालना है स्टूडेंट्स रेडिकल 50 का। तो हमारे पास यहाँ पर 50 का क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 50 का भी देख लेते हैं। तो 5 1 से 5 0 एंड 5 2 से 10 एंड 2 1 से 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 5 × 5 × 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका, इसमें हमारे पास जो है पेयर बन जाएगा 3 का, इसमें भी हमारे पास 2 2 का पेयर बन जाएगा, इसमें हमारे पास 5 का पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, इसमें हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, रेडिकल 2 हमारे पास अंदर आ जाएगा, प्लस इसमें हमारे पास जो है 2 × 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर आ जाएगा, एक माइनस इसमें हमारे पास जो है 5 बाहर आ जाएगा एंड रेडिकल 2 अंदर रह जाएगा, और ये हमारे पास 2 2 से क्या हो जाएगा 4, इसे हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, सही है। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट 3/2, अब यहाँ पर हमारे पास तीनों जो है वो ये सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है रेडिकल 2 ये हमारे पास दोनों प्लस हो रहे हैं, हमारे पास इसकी भी रेडिकल 2 है, इसमें भी रेडिकल 2 है, तो हम 3 + 4 रेडिकल 2 कर लेते हैं माइनस 5 रेडिकल 2, इसे हम बाद में करते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, 3 और 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे 7 रेडिकल 2 माइनस 5 रेडिकल 2। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3/2 हमारे पास सेम रहेगा। अब इसमें भी हमारे पास रेडिकल 2 है माइनस हो रहे दोनों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 - 5 रेडिकल 2, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 हमारे पास सेम रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 7 में से हम 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ ये हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो नहीं हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है 7 में से 5 चलेंगे तो हमारे पास 2 बचे किसके प्लस के और अपॉन में, और हमारे पास साथ में रेडिकल 2 है, साथ में उसके साथ रेडिकल 2, क्योंकि हमारे पास 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेंगे और रेडिकल 2 हमारे पास इसके साथ आएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेडिकल 2, तो ये जो 3 रेडिकल 2 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 8 का आंसर, सही है। 3 रेडिकल 2 है पार्ट नंबर 8 का आंसर। आई होप कि पार्ट नंबर 8 को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास थोड़ा सा चेंज है, मुख्तलिफ है, तो इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास रेडिकल 2/3 प्लस 1/रेडिकल 3, रेडिकल 2/3 रेडिकल 3 माइनस 1/रेडिकल 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास
इसमें इस ब्रैकेट में भी हमारे पास वैल्यू सेम है, इसमें भी हमारे पास वैल्यू सेम है, डिफरेंस इसका है साइंस का डिफरेंस। अब सपोज करें हमारे पास रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 a है, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 a है, प्लस माइनस 1 अपॉन रेडिकल 3 हमारे पास b है, 1 अपॉन रेडिकल 3 हमारे पास b है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, थोड़ी ब्रैकेट्स बड़ी कर लेते हैं, सही है। तो a हमारे पास था रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 माइनस b हमारे पास जो था वो था स्टूडेंट्स 1 अपॉन रेडिकल 3, सही है। तो अब हमारे पास जो है इसमें स्क्वायर जो है रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2 अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाता है, और ये 2 जो है रेडिकल से कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, 3 1 3 1 2 2 माइनस इसमें हमारे पास जो है इसका 3 1 3 1 1 1 इज 2 से 1 के हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 1/3, ये 1/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान पार्ट था हमारे पास। पार्ट नंबर 9 का भी हमारे पास आंसर आ चुका है। आई होप कि पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 भी आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास वही ट्रिक अप्लाई हो रही है, कौन सी, हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, रेडिकल 3a रेडिकल 11b, सही है। रेडिकल 13 को हमने a किया था तो यहाँ पर भी a, रेडिकल 11 को हमने b किया था तो यहाँ पर b, माइनस प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या था रेडिकल 13, b हमारे पास क्या था रेडिकल 11, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 11। तो 11 में से हमारे पास 13 में से हमारे पास 11 माइनस है, तो हमारे पास क्या बचा है 3। तो ये जो 3 है हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, सही है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी हमारे पास पार्ट नंबर 11 है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है फार्मूला जो है हमारे पास चेंज लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास 3 रेडिकल 6 को हमारे सपोज कर ले a है, माइनस 4 रेडिकल को सपोज कर ले b है, a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स 3 रेडिकल 6 उसका स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास था 3 रेडिकल 6 और b था जो है माइनस का 4 रेडिकल 5 एंड लास्ट में हमारे पास फिर से प्लस, तो ये हमारे पास क्या है b हमारे पास है माइनस 4 रेडिकल 5 का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9 इंटू 6, सही है, माइनस 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 प्लस 2 4 जा 8, फिर 8 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 8 1 16 24, तो 8 इज हमारे पास क्या हो जाएगा 24, सही है। अब हमारे पास जो है वो रेडिकल 6 और रेडिकल 5 हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, सही है। अब ये हमारे पास जो तमाम वैल्यूज थी हमारे पास क्या हो रही थी मल्टीप्लाई हो रही थी आपस में, सही है। तो मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमारे पास जो है रेडिकल 6 और रेडिकल 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएगा हमारे पास रेडिकल, सही है। तो अब हमारे पास प्लस ये माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16 और रेडिकल जो स्क्वायर है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास एक अलग वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ 6 के साथ, तो हम 9 को मल्टीप्लाई करवा दिए 6 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आया 54 प्लस 24 रेडिकल 30 प्लस, अब हम क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करवा देते कैलकुलेटर को यूज करके, 16 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 80। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 80 को हम प्लस 80 और प्लस हमारे पास 54 हो जाएगा, 80 प्लस 54 प्लस 24 रेडिकल 30। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 80 प्लस 54, तो हमारे पास 80 प्लस 54, तो हमारे पास इसका 134 प्लस 24 रेडिकल 30, सही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर है, सही है। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 11 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा।
तो आई होप कि पार्ट नंबर 11 बहुत अच्छा लगा होगा आपको, किस तरह हमने सॉल्व किया है। तो पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव होते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 12 की तरफ। तो सुना अपने लास्ट पार्ट नंबर 12 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो हमारे पास जो है बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हमारे पास स्टूडेंट्स a क्या है 2 रेडिकल 3 उसका स्क्वायर प्लस 2 a हमारे पास है 2 रेडिकल 3 एंड b हमारे पास 3 रेडिकल 2, सही है। और अब हमारे पास प्लस b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3 रेडिकल 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 into 3, सही है, प्लस 2 to the 4, सही है, 4 3 से हमारे पास हो गया 12 रेडिकल 3 2 से हमारे पास 6 हो गया, प्लस अब हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा इनटू स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 3 से हमारे पास हो गया 12 प्लस 12 रेडिकल 6 प्लस 9 2 से 18। तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 18 और 12 जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो हम 18 और 12 को जो है प्लस कर लेते हैं। तो 18 प्लस 12 जो है हमारे पास 30 है, तो ये हो जाएगा 30 जो है 30 प्लस 12 रेडिकल 6, तो हो जाएगा 30 प्लस 12 रेडिकल 6। तो ये जो है स्टूडेंट्स इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 12। देखिए हमारे पास कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिए, कितने आसान क्वेश्चन थे। आई होप कि पार्ट नंबर 12 भी बहुत अच्छा आ चुका होगा। काफी स्टूडेंट्स जो है वो हमारे मुझे ऐसे कहते हैं कि हमारे पास जो है सर के ना हमारे जो आंसर्स है हमारे पास बुक से मैच नहीं करते। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना बुक के जो आंसर्स है वो काफी बार गलत होते हैं, बुक हमारे पास हमेशा सही नहीं होती। बुक में हमारे पास मिस प्रिंटिंग हो जाती है, प्रिंट होने में गलती हो जाती है, हमारे पास प्लस की जगह माइनस हो जाता है और कुछ वैल्यूज ही हमारे पास बिल्कुल ही चेंज आ जाती हैं, तो बुक में हमारे पास गलती होती है। तो हमारे पास बुक हमेशा सही नहीं होती, बुक में भी हमारे पास गलती आ जाती है। काफी बार हम भी गलती कर लेते हैं, काफी बार हमारे पास बुक से भी गलती हो जाती है, बुक में भी गलत लिखा होता है। तो आपने अपने जो क्वेश्चंस को जो ट्रिक्स हमें बताई है मैंने आपको, उसके जरिए आपने सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी आपने गलती नहीं की, तो आपको लग रहा है कि मैंने कहीं भी गलती नहीं की और मैंने बिल्कुल सही सॉल्व किया, तो वही आपका आंसर है, सही, वही आपका सही जवाब है। तो आई होप कि आपकी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको तमाम सवाल समझ आ चुके होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 3.3 भी हमारे पास खत्म होती है, फिर अब नई वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। तो ये आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।